हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एके एडू स्पॉट पर। दोस्तों, आज हम ईओआरओ से संबंधित आज हमारी लास्ट योजना रहेगी ये। इससे पहले हमने पार्ट बी के लिए चाहे नगर पालिका का पार्ट हो या फिर नियमों से संबंधित हो, वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। और जिन भी लोगों ने अभी तक वो वीडियो या क्लासेस नहीं देखी अभी तक, तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। इंडिविजुअली हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। नगर पालिका एक्ट की अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। रिवीजन वीडियो भी उसी के अंदर इंक्लूड कर दिए, प्लस आपके लिए योजनाओं का जो प्लेलिस्ट है वो भी मिल जाएगी आपको। और इसके साथ ही जो 3 नियम हैं वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। तो आप चैनल के अंदर जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है उस सेक्शन के अंदर जाके देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन होगा वो पार्ट बी के लिए हमारा लास्ट सेशन है, थ्योरेटिकल। इसके बाद में जल्दी एक वीडियो बना के आगे की क्या हमारी प्रक्रिया रहेगी उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। और अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई सजेशन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, यह जो योजना है वो स्पेशली कोविड के टाइम पर, जब हमने देखा कि कोविड-19 के समय ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि लोगों के मतलब व्यापार जो है वो एकदम ठप हो गया था। जो भी दैनिक मजदूरी जो करने वाले वे एम्प्लॉय हैं या फिर जो भी मजदूर थे, ठीक है, जैसे खाती है, नाई है, तो ऐसे लोग जो डेली मतलब कमाते और खाते थे, ऐसे लोगों का जीवन यापन करना जो है वो कठिन हो गया था। इस चीज़ को देखते हुए, इस चीज़ की गहराई को समझते हुए हमारी जो राज्य सरकार है राजस्थान की, उन्होंने संवेदनापूर्ण एक डिसीजन लिया था और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना को स्टार्ट किया था। इसका सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इस योजना की जो शुरुआत है वो कब हुई थी और बजट में घोषणा कब की गई थी। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये जितना भी कंटेंट मिल रहा है ये आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में इस बुक में आपको अवेलेबल करवा दिया गया है। मार्केट में ये बुक अवेलेबल है। जो साथी नए जुड़े हैं उनको बता दूं, काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा है जितने भी लोगों ने अभी तक पढ़ा है। और इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप खरीद सकते हो। अगर ऑनलाइन आप अभी खरीदते हो तो अभी के लिए ऑफ़र है। उसका ऑफ़र वगैरह का जो लिंक है मैंने आपको टेलीग्राम पे डाल दिया है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही इस बुक में आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो EO RO के जो प्रीवियस ईयर की एग्ज़ाम हुई थी उसमें आए हुए हों या फिर अन्य जो भी एग्ज़ाम जहाँ पे ये सिलेबस में लगता है, वो सब चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड कर ली है। ठीक है, तो आप वीडियो कोर्स फ्री के अंदर यूट्यूब पे देख सकते हो। टेलीग्राम में आपको स्लाइड वगैरह जितनी भी क्लासेज हुई हैं उनकी मिल जाएंगी। प्लस ये अगर आप बुक ले ले तो इन तीनों को अगर आप ढंग से ईमानदारी के साथ में मेहनत करके और कवर कर लोगे तो निश्चित रूप से मैं लिख के देता हूँ कि आपके 40 में से 37 के आसपास आपका स्कोर इजीली हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि 40 नहीं होगा, परंतु कम से कम 37-38 का स्कोर तो आसानी से कर पाओगे आप। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। हमने देखा था, जैसा कि इसके नाम से देखने से पता चल रहा है कि ये क्रेडिट से संबंधित है, मतलब लोन वगैरह से संबंधित योजना है। इस योजना की जो घोषणा है, सबसे पहले हम देख लेंगे कि जो घोषणा इसकी की गई थी वह है वर्ष 2021-22 का जो बजट था। 2021-22 का जो बजट है, उस बजट वर्ष के अंदर यह घोषणा की गई कि जो कोरोना के कारण जो लोग इफेक्ट हुए हैं, जिनका दिल्ली का जो मजदूरी वगैरह जो थी वो इफेक्ट हुई है या फिर एकदम से बंदी हो गई है, तो उनके लिए इस योजना का स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब घोषणा तो इसकी चलो कर दी बजट के अंदर, फिर इसको स्टार्ट कब किया गया? 16 अगस्त 2021 को। यह आपको ध्यान में रखना है, 16 अगस्त 2021 को जारी किया गया था। और इसका जो नोडल मंत्रालय है वो कौन सा है? केंद्र सरकार में अगर देखते हैं तो MOHUA जो आवासन और शहरी मामलात का जो मंत्रालय है वो था। और अगर अगर इस योजना की बात करें, क्योंकि इसकी जो वित्त पोषण है, जो हम हर बार अनुपात देखते हैं, वित्त पोषण जो है वो पूर्णतः किसके द्वारा किया जा रहा है? राज्य सरकार के द्वारा। मतलब जितने भी रुपए इसके अंदर लग रहे हैं वो किसके लग रहे हैं? राजस्थान सरकार के लग रहे हैं, राज्य सरकार के लग रहे हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट भी निश्चित रूप से जो राज्य सरकार है उसी का होगा। तो आपको ध्यान में रखना है इसका जो डिपार्टमेंट है वो है LSG, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट राजस्थान। ठीक है, डिपार्टमेंट भी लगा सकते हैं इसमें, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट राजस्थान।
तो इसी डिपार्टमेंट में कल को अगर आप ईओ या आरओ सेलेक्ट हो जाते हो तो इसी डिपार्टमेंट के अंदर आपकी ज्वाइनिंग होगी। आगे बात समझ में? तो इतनी चीज़ आपने देख ली। अब थोड़ा सा क्या है, ये इमेज वगैरह जो है ये साथ में हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको, अगर आप इसकी एक तरीके से विजुअल अगर आप देखोगे, इमेज अगर देखोगे, तो आपको ज़्यादा स्थायी मेमोरी आपकी रहने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। तो यह जो योजना है, इसके तहत व्यापारिक गतिविधियों के लिए, कॉमर्शियल जो भी एक्शंस होती है उनके लिए 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा। ठीक है। माइक्रो क्रेडिट के रूप में, प्लस कितने लोगों को दिया जाएगा? 5 लाख लोगों को दिया जाएगा। ठीक है। अब यह योजना 16 अगस्त 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक के लिए ऋण स्वीकार किए जाएंगे। 3 माह तक का मोरेटोरियम अवधि रखी जाएगी। आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण की जो मोरेटोरियम अवधि है वो कितनी है? तो ये कितनी हो जाएगी? 3 माह तक। और पुनर्भुगतान की अवधि जो है वो 12 माह की होगी। ये दोनों चीज़ ध्यान में रखनी है। और मैं तो ये कहूँगा, इस स्लाइड में हर एक लाइन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो घोषणा से संबंधित हो गया, ठीक है, चाहे डिपार्टमेंट से संबंधित है। अभी इसके मंत्रालय के जो मंत्री हैं, मंत्री का भी ध्यान में रखना आपको। मंत्री कौन है? शांति धारीवाल। कोटा से, विधानसभा से ये बिलोंग करते हैं। और अभी इस डिपार्टमेंट की मंत्री हैं शांति धारीवाल जी। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, एक तो वेब पोर्टल के थ्रू और एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो आती है उसके दोनों के थ्रू आवेदन जो है वो ऑनलाइन ही इसके स्वीकृत किए जाएंगे। ऑनलाइन जो पोर्टल होगा ये एसएसओ आईडी के माध्यम से होगा, और या फिर आप एंड्रॉयड की जो एप्लीकेशन आती है एसएसओ की, उससे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है इस योजना को स्टार्ट करने की, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो कोविड-19 का मैंने आपको बताया, इसके तहत शहरी क्षेत्र में जो रोजगार और स्वरोजगार को उपलब्ध करवाना, मतलब जो लोग, जिनका, जैसे अब फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है जो डेली दिन में 500 रुपये कमाता है और फिर शाम को उससे खाना वाना जो भी अपनी व्यवस्था करनी है वो कर लेता है। अब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, जैसे ही कोरोना आया, तो कोरोना के आते ही क्या हो गया कि ऐसे व्यक्ति जो डेली 500 700 1000 रुपये कमाते थे और सेम डे उनका खर्च हो जाता था, ऐसे लोगों को एक तरीके से सर्वाइव करने के लिए इस योजना की स्टार्ट की गई। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो भी रोजमर्रा के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता करवानी है, एक तो मतलब उनको क्या करना है कि इकोनॉमिकली स्ट्रोंग करना है, एक लोन वगैरह जैसे भी प्रोवाइड करवा के उनको रुपए का प्रबंध करना है, ताकि वो अपना जो जीवन है गुजर बसर कर सके उसके लिए। ठीक है। तो इसके अंदर ध्यान रखना है, मुख्य रूप से 3 जो कैटेगरी है वो देखी गई थी। एक तो बेरोजगारों को, जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए, एक असंगठित क्षेत्र के युवाओं के लिए, और विक्रेताओं के लिए। ये जो 3 कैटेगरी हैं, इन कैटेगरियों में प्रत्येक व्यक्ति को 50,000 रुपये। एक ये भी ध्यान में रखना है, अगर आपको ये पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड जो योजना है ये किस प्रकार की योजना है, तो ध्यान रखना ये किस प्रकार की है, व्यक्तिगत। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप 5 7 10 आदमियों का स्वयं सहायता समूह बना लो और उसके बाद में लोन के लिए अप्लाई करो। एक व्यक्ति इंडिविजुअल आके और फिर अप्लाई कर सकता है। ठीक है। अब उसको 50,000 रुपये मैक्सिमम लोन दिया जाएगा, हो सकता है कम भी हो। इस 50,000 की भी आपको मैं कहानी बताऊं कि इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है, एक साथ में 50,000 रुपये जो है वो नहीं दिए जाएंगे। हालांकि ये जो इसका ब्याज वगैरह कुछ नहीं लगेगा, परंतु आपको ध्यान में रखना है कि जो इसको 2 टुकड़ों के अंदर डिवाइड किया गया है, जो 50,000 रुपये है उसको 25,000 रुपये और 25,000 रुपये इस प्रकार डिवाइड किया गया है। अगर ये जो हम बात कर रहे हैं 50,000 रुपये की, ये अधिकतम है। हो सकता है इस किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये भी मिले, किसी व्यक्ति को 15 भी मिले, किसी को 20 भी मिले। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो स्टार्टिंग में 25,000 है, अगर किसी व्यक्ति को 25,000 रुपये तक का ही लोन मिला है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो पुनर्भरण है वो कब से होगा, चौथे से 15वें महीने तक। ये ध्यान में रखना है। पुनर्भरण की जो अवधि, हालांकि इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, फिर भी जैसे अगर आप सुजस पढ़ोगे और जो भी अभी जो प्रिंटिंग मटेरियल जो भी गवर्नमेंट की तरफ से निकाला जा रहा है, उसमें अगर आप देखोगे तो ये डिटेल दे रखी है। तो मैंने सोचा कि एक बार आपको रफली एक आइडिया हो जाए, ब्रीफली आपको जो है वो डिस्कशन कर लिया जाए आपके साथ। तो पुनर्भरण का जो समय है वो कितने हो जाएगा, चौथे माह से लेकर 15वें माह तक। कुल मिला के जो 12 किस्तों के अंदर 25,000 रुपये तक का लोन जो है वो उसका पुनर्भरण किया जाएगा। ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन होती है किसी व्यक्ति को 25,000 से अधिक का ऋण मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा
इसका जो पुनर्भरण का टाइमिंग डिसाइड किया गया है वो किया गया है 21वें माह से लेकर 18, चौथे माह से लेकर 21वें माह तक, चौथे माह से लेकर 21वें माह तक, कुल मिलाकर 18 किस्तों के अंदर इसका पुनर्भरण किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर 25,000 से कम है तो उसकी 12 किस्त लगेंगी, और अगर 25 से अधिक है तो उसके लिए 18 किस्त लगेंगी। ये चीज़ आपको स्पेशली ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये चीज़ें अभी मुमल के सूजस के अंदर आई हैं, प्रिंट हुई है, जो इस महीने में लेटेस्ट जो सूजस आई है उसके अंदर। ठीक है, और जो भी मटेरियल है उसके अंदर आप देख लेना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि कई बार क्या है, सूजस से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पुटअप कर लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव हमने देख लिए। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर पात्रता कैसे होगी, कौन 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 से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको शामिल किया जाएगा। देखो, आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो भी शहरी क्षेत्र है, ये योजना जो है वो केवल शहरी क्षेत्र के लिए लागू की गई है, नगरीय निकाय के लिए की गई है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो शहरी क्षेत्र में जो भी असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं, जो भी असंगठित या अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से अगर काम कर रहे हैं, वो लोग पंजीकृत रजिस्टर्ड कोई भी बेरोजगार है जो मतलब युवा संबल योजना वगैरह का लाभ लेते हैं, तो उनको क्या रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है पहले। ठीक है, तो जो भी रजिस्टर्ड बेरोजगार है उनको, प्लस 18 वर्ष से अधिक आयु के स्ट्रीट वेंडर्स को, स्ट्रीट वेंडर मतलब जो थड़ी वगैरह लगाते हैं, इसकी भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि इस कैटेगरी के अंदर जो 3 कैटेगरी है इनमें किन किन लोगों को रखा गया है। तो ये जो 3 कैटेगरी है, चाहे वो बेरोजगार व्यक्ति है, पंजीकृत, असंगठित कामगार है, या फिर स्ट्रीट वेंडर है, उनकी व्यक्तिगत आय तो क्या नहीं होनी चाहिए, 15,000 से कम होनी चाहिए। देखो, दो कैटेगरी होंगी, व्यक्तिगत इंडिविजुअल जो इनकी इनकम है वो 15,000 रुपये मंथली से कम होनी चाहिए, प्लस जो परिवार की जो आय है वो कितनी होनी चाहिए, 50,000 से कम। दोनों मंथली है, इंडिविजुअल कितनी हो गई, 15,000, और फैमिली की या फिर पूरी परिवार की मिला के मंथली कितनी नहीं होनी चाहिए, 50,000 से कम होनी चाहिए, 50,000 या 50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हमने देखा कि कामगार, शहरी बेरोजगार और ये चीज़ें, स्ट्रीट वेंडर हमने देखा है, तो इसमें कौन होगा, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको शामिल किया जाएगा इस कैटेगरी के अंदर। तो आपको ध्यान में रखना है, जो शहरी बेरोजगार है उन शहरी बेरोजगारों के अंदर रखा गया है कि ऐसे लोग जो शहरी क्षेत्र में रोजगार के अंदर पंजीकृत हों, तथा जिन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता हो, मतलब युवा संबल योजना के अंदर आप लाभ नहीं लेते हो। ठीक है, कोई किसी भी प्रकार का कोई भी योजना के अंदर उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलता हो, ऐसे लोगों को शहरी बेरोजगार के रूप में जो है वो शामिल किया जाता है। और अगर एक कंडीशन ये भी है कि कोई व्यक्ति अगर पंजीकृत नहीं है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो एसडीएम होते हैं, तो उस क्षेत्र का एसडीएम है वो उसको अलाउ कर सकता है, उसके पास में पावर है कि वो अलाउ कर सकता है। तो ये तो हमने बेरोजगारों की कैटेगरी देखी है। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो असंगठित क्षेत्र है उसके अंदर कौन कौन से हैं। तो असंगठित में आपको देखना है कि 18 से 40 वर्ष की जो आयु है, ये जो 3 कैटेगरी हमने देखी है, बेरोजगार का, कामगार, और इसमें ध्यान रखना कि असंगठित क्षेत्र है उसके अंदर आयु डिसाइड की गई है 18 से 40। इस वर्ग के अंदर कोई हेयर ड्रेसर है, कुम्हार है, खाती है, मोची, मिस्त्री है, कोई चाट वाला जैसे पानी पतासे वगैरह की कोई ठेला लगाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उनको असंगठित क्षेत्र में रखा जाएगा। ठीक है, लास्ट हमारी आती है स्ट्रीट वेंडर के अंदर। स्ट्रीट वेंडर के अंदर आपको ध्यान में रखना है उन लोगों से जो निकाय द्वारा किए गए सर्वे में चिन्हित होते हैं, मतलब जो भी आप किसी भी नगर पालिका के अंदर कोई भी यूएल भी है, ठीक है, या फिर नगर परिषद है, या फिर कोई भी नगरीय निकाय है, इन निकायों के द्वारा कोई समय समय पर जो भी सर्वे किया जाते हैं उनमें स्ट्रीट वेंडरों को क्या किया जाता है, चिन्हित किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हो, ये चीज़ें हम पूरी डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रीट वेंडर का आपको ध्यान रखना है कि जो अपर एज लिमिट है, ये क्या है, नॉट डिसाइडेड है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अभी तक हमने पात्रता के बारे में पढ़ लिया है, कब योजना स्टार्ट हुई वो पढ़ लिया है, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे इस प्लान की वो चीज़ हमने पढ़ ली है। अब प्रोसेस क्या है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके अंदर एक चीज़ और बताऊँ आपको मैं, कि जो भी नोडल अधिकारी है इस योजना का, नोडल अधिकारी किसे बनाया गया है,
जो भी जिला कलेक्टर हैं उनकी ही तो मॉनिटरिंग रहेगी इसके अंदर, और वो ही एक तरीके से नोडल अधिकारी होंगे जिला स्तर पर। तो ये भी आपको साथ में याद करते हुए रखना है। अब ये चीज़ जो है ये ऑफिशियल इसकी जो पोर्टल है उस पर दे रखी है, तो मैंने सोचा एक बार हम डिस्कस कर लें। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाने के चांसेस जो है वो कम है, परंतु फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है आवेदन करता है, कोई भी व्यक्ति इस योजना के तहत अप्लाई करना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको कौन कौन से जो दस्तावेज हैं वो उनकी आवश्यकता पड़ेगी, ये चीज़ भी हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, एक तो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, जन आधार, आधार, वर्तमान में आप मूल निवासी हो या नहीं हो राजस्थान की, ये देखना है। क्योंकि यह जो योजना है केवल और केवल जो राजस्थान के व्यक्ति है, ओनली राजस्थानी व्यक्ति जो है उनको ही इसके अंदर अलाउ किया जाएगा। ठीक है, और उसकी बैंक की पासबुक, ये चीज़ें उसके साथ में जो अटैच होंगी, उसके बाद में ही आपका फॉर्म जो है वो फिलअप किया जाएगा। उसके बाद में अगर आपको रोजगार से संबंधित दस्तावेज कौन से प्रस्तुत करने हैं, भाई आपका पता तो चलेगी कौन सी कैटेगरी में हो आप, तो आपके पास में कोई भी प्रमाण पत्र है, आईडी कार्ड है, वो दिखाना है। रोजगार के अंदर की रजिस्ट्रेशन संख्या दिखानी है, क्योंकि अगर रोजगार अगर आपको प्राप्त करना तो पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और एक स्व प्रमाणित शपथ पत्र देना होगा। ठीक है, आपके ऊपर कोई बकाया ऋण पहले से तो नहीं है, इसकी सूचना देनी है। व्यवसाय का आपका प्रकार देना है कि भाई किस व्यवसाय के लिए आपको लोन चाहिए। ठीक है, एक आपकी जो मंथली इनकम है उसके बारे में इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और जो परिवार की जो इनकम सर्टिफिकेट है वो भी बनाना पड़ेगा। तो परिवार के लिए 50,000 और इंडिविजुअल जो आपकी इनकम हो उसके लिए 15,000 का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। अब जैसे ही आप आवेदन करते हो, आपने एसओसो पे लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद में चाहे ई मित्र से किसी से भी करवाते हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अप्लाई करने के 7 दिन के अंदर, 7 दिन में जो भी पोर्टल का, जिस पोर्टल पे आप अप्लाई करते हो उस पोर्टल का जो नोडल ऑफिसर है, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ केवल ऑनलाइन पोर्टल की, तो जो भी नोडल ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, 7 दिन के अंदर इसका सत्यापन करवाएगा। अगर इंग्लिश में आपको बताऊं तो अटेस्टेड करवाएगा, या फिर इसकी जो ऑथेंटिसिटी है कि भाई ये आपने जो अप्लाई किए डॉक्यूमेंट वगैरह जो लगाए हैं वो सही है, इस तरीके से वो सत्यापन करवाएगा। सत्यापन करवाने के बाद में जो भी ऋणदाता है उसके पास में फॉरवर्ड कर देगा आपका आवेदन। ये चीज़ आपको अलग से ध्यान में रखनी है। या पीपीटी में ऐड, उस टाइम जब ऐड करवाना था नहीं करवा पाया, तो आपको ध्यान में रख लेना कि 7 दिन के अंदर इसका वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। जैसे ही वेरिफिकेशन होता है तो ध्यान रखना, वित्त विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, अधिसूचना जारी की थी, तो उसके अंदर ये कहा गया है कि जो निकाय स्तर पर आयुक्त या अधिशासी अधिकारी, मतलब ये आप ही की बात कर रहा है डायरेक्ट, इसकी अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी का भी गठन किया जाएगा। तो इस स्क्रीनिंग कमेटी का स्पेशली ध्यान में रखना है कि जो, केवल इतना ध्यान में रखना है कि जो स्क्रीनिंग कमेटी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो बनेगी, उसका अध्यक्ष कौन होगा, तो उसका अध्यक्ष कौन होगा, उसके अध्यक्ष होंगे आप खुद, मतलब अधिशासी अधिकारी या फिर ईओ जो भी हम बोल रहे हैं, आयुक्त बोल रहे हैं, तो वो ही इसका अध्यक्ष होगा। इसके अलावा इसके 3 सदस्य होंगे, जिसमें जो भी बैंक का जो मैनेजर है वो शामिल हो जाएगा, जिला उद्योग केंद्र का जो भी प्रतिनिधि है या जो भी उनकी तरफ से हम बोल सकते हैं एम्बेसडर जो है वो शामिल होगा, प्लस जो संबंधित वरिष्ठ बैंक शाखा प्रबंधक है, ये 3 सदस्य हो जाएंगे, और एक जो है वो संयोजक हो जाएगा। तो मतलब अध्यक्ष सहित कुल 5 जने जो हैं वो इस समिति के अंदर होंगे। इस समिति को नाम क्या दिया गया है, स्क्रीनिंग कमेटी दिया गया है। ये चीज़ भी आपको साथ में ध्यान रखना है। अब कुछ चीज़ आपको मैं बता दूं स्पेशली जो नोट में हम शामिल कर सकते हैं। एक तो देखो, इसके अंदर जो भी प्रोसेस लगेगी उस प्रोसेस के लिए आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। आगे बात समझ में, जैसे आप अगर इंडिविजुअली अगर आप किसी लोन को लेते हो या लोन के लिए अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपको अलग अलग चार्जेस देने पड़ते हैं। तो इस योजना में अगर आप अप्लाई करोगे तो इसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं देनी है, चार्ज नहीं देने। इसके अलावा जो भी मैंने आपको बताया, स्ट्रीट वेंडर के लिए अपर ब्रैकेट कोई भी नहीं है, एज का अपर ब्रैकेट या ऊपरी सीमा कोई भी डिसाइड नहीं है। ठीक है, जैसा हमने उसमें असंगठित के अंदर बताया था कि 18 से 40 वाला जो ब्रैकेट था, तो इसमें ये 40 की लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं।
उसके अलावा आरक्षण की हम बात करें तो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य श्रेणी सहित सभी वर्गों के पात्रों को लाभान्वित किया जाएगा। मतलब सभी को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब ये चाहे रिवीजन मान सकते हैं क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर था, तो मैंने यहाँ पे शामिल कर लिया है इसको। तो इसमें आप देखो, सबसे पहले ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, राज्य सरकार पूर्णतः 100% अनुदान देगी, सम्मान 12 किस्त होंगी। 12 किस्त कब होंगी? जब 25,000 रुपये तक का आपका लोन है। अगर आपका वो 25 से अधिक दिया जाता है तो उसके लिए कितनी बताई थी मैंने? 18, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दी थी। उसके बाद में प्रक्रिया शुल्क मैंने बताया कि कोई भी नहीं लगेगा। कौन कौन से इनको शामिल किए गए हैं? जो स्ट्रीट वेंडर है, शहरी पथ विक्रेता है, इसको शामिल कर सकते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र के कामगार हैं, और रजिस्टर्ड जो बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड यूथ जो है रजिस्टर्ड, उनको यहाँ पे शामिल किया गया है। 5 लाख का व्यक्तियों को दिया जाएगा, लिमिट है 5 लाख की। जो भी पहले आएंगे उनको पहले मिल जाएगा। तो सीधा सीधा बात है, पहले आओ पहले पाओ। अप्लाई आपको कहाँ करना है? SSO rajasthan.gov.in, या फिर आप ईमित्र से भी अप्लाई करवा सकते हो। ये हमने देख लिया कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें आपको साथ में लगानी है। अब ये देखो, इम्पोर्टेंट यहाँ पे आ जाता है कि इसके अंदर ऋणदाता कौन है। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि इस योजना में हमें जो ऋण मिलेगा, जो लोन मिलेगा, वो कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो हमें दे सकती हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ऋणदाता वाला बताया था कि सत्यापन के बाद में ऋणदाता के पास में चला जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जो भी शेड्यूल बैंक है, आपने देखा होगा कि RBI एक्ट के अंदर अनुसूची दूसरी के अंदर जो शेड्यूल है, जो लिस्टेड बैंक है, उनको यहाँ पे शामिल किया गया है ऋणदाता के लिए। उसके अलावा जो भी RRB के जो बैंक है, जैसे हमें हमारे क्षेत्र में हम देखें तो एक तो मरुधर बैंक चलता है राजस्थान में RRB के लिए। इसके अलावा एक चलता है बड़ौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो ये 2 बैंक मुख्य रूप से RRB में शामिल किए गए हैं राजस्थान में। ठीक है, फिर हो गया स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जैसे आजकल सबसे अच्छा चल रहा है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये चीज़ें होगी। कोऑपरेटिव अगर कोई बैंक है तो उसको, या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। तो कुल मिला के जो ऋणदाता हैं उनके लिए आपकी 5 कैटेगरी डिसाइड की गई। कौन सी? शेड्यूल बैंक, रीजनल RRB बैंक बोल सकते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी इतनी ही मेहनत करके, अगर आप में से जो कैंडिडेट सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उनका सिलेक्शन होता है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपसे ज़्यादा खुशी मेरे को होने वाली है। क्योंकि जितनी आप मेहनत कर रहे हो, लगभग उतनी ही मेहनत मैं भी कर रहा हूँ आपके साथ में पार्ट बी के लिए। ठीक है, पार्ट बी में आपका नंबर नहीं कटना चाहिए। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए पार्ट बी के रिगार्डिंग, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जैसे ही मेरे को समय मिलेगा आपसे रिप्लाई वगैरह करके मैं डिस्कस कर लूँगा जो भी आपके इश्यूज होंगे। ठीक है, और ये जो स्लाइड्स हैं, ये भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करवा रहा हूँ इस चैनल के ऊपर टेलीग्राम पे। तो आप डायरेक्ट AK_EDU_Sport पे कर सकते हो, यूट्यूब पे या कहीं पे भी। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरीके से कोई भी कंटेंट पूरा उपलब्ध कोई भी चैनल नहीं करवा रहा है, या कोई भी व्यक्ति नहीं करवा रहा है। अच्छी खासी बड़ी बड़ी कोचिंग है, उन्होंने क्या किया आपके साथ में कि भाई जैसे 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास लगाई और फिर कोर्स सेल आउट कर दिए। ठीक है, मैंने आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया अभी पार्ट का। तो आप लोग जो है, आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपनी तरफ से मेहनत करो। और अगर आप कंटेंट अच्छा लगता है तो आप, जैसा भी आपका फीडबैक है, चाहे वो सकारात्मक है चाहे वो नकारात्मक है, जैसा भी है आपका कोई सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हो। या अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देख ली। अब ये अभी लेटेस्ट डाटा है, ये जो इमेज है ये लेटेस्ट डाटा की है, इसलिए मैंने यहाँ पे की है। ये थोड़ी पहले की है, परंतु न्यूज़पेपर का कवरेज था तो मैंने सोचा एक बार शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमने सबसे पहले डिस्कस कर ही लिया था कि अगस्त महीने की 2021 को इसको स्टार्ट किया गया था। यूको बैंक, जैसे मैंने आपको बताया, शेड्यूल बैंक थे RBI एक्ट के अंदर, तो यूको बैंक शेड्यूल बैंक में आ जाता है। 50,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर, अनौपचारिक, और वो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, 5 लाख अभ्यर्थियों को इस योजना का फायदा मिलेगा। योजना के अंतर्गत 25,000 रुपये तक का पुनर्वर्ण, वो मैंने, हाँ ये चीज़ें देखो मैंने आपको डिस्कस कर दी थी यहाँ से कि 12 किस्त और 18 किस्त मैंने बताई थी। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, क्योंकि अभी जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी, चाहे वो इमेज आ रही है, कोई EIPR की साइट पे कोई डाटा आ रहा है,
जितने भी डाटा आ रहे हैं उनमें ये दो मेंशन हर बार किया जा रहा है, 12 किस्त और 18 किस्त वाला। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अभी तक जो है कुल 41,322 आवेदकों को 153.05 करोड़ रुपए का ऋण मिला है। ये डाटा आप रफली एक बार देख लेना, ताकि अगर कहीं को कोई क्वेश्चन आ जाता है, और निश्चित रूप से मतलब ऐसे क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड तो जनरली पूछता है, हालांकि आरपीएससी ऐसे एक्चुअल क्वेश्चन या डाटा क्वेश्चन जो कम पूछती है। ठीक है, 41,322 कुल अप्लाई किया है लोगों ने, उसमें से 153.05 करोड़ रुपए का ऋण जो है वो वितरित कर दिया है। और ये जो डाटा है ये 2022 तक के हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। के साथ ही आपको बता दूं, मैंने आज जैसे ये टेलीग्राम के अंदर भी मैंने पोस्ट कर दिया था कि जो इंदिरा रसोई योजना है उसके अंदर जो पुराने डाटा है वो आप अपडेट कर लेना, क्योंकि अभी जो रसोई हैं वो 980 रसोई ओपन कर दिए हैं या संचालित कर दिए हैं। कुल मिला के हमने 1,000 रुपये का, सॉरी 1,000 रसोइयों का टारगेट रखा था। कुल 20 रसोइयों का ही गैप रहा है। अगर 20 रसोई और खुल जाती हैं, और मेरे को लग रहा है जल्दी खुल जाएगी, आपकी एग्ज़ाम से पहले पहले पूरी 1,000 हो जाएंगी, तो वो अपडेट कर लेना आप एक बार। ठीक है, आज का हमारा सेशन पूरा हो गया है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि जैसा आपने जो पहले से कंटिन्यू देख रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि योजनाओं के बाद में हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, देखा होगा आपने। तो अब इन लास्ट 2-3 एग्जाम में, सॉरी योजनाओं में, हमने क्वेश्चन जो है वो डिस्कस नहीं किए हैं। इसका कारण ये है कि मैंने क्या किया है कि जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो नगर पालिका से संबंधित हैं, चाहे वो नगर पालिका एक्ट से संबंधित हैं, चाहे वो रूल्स से संबंधित हैं, या फिर योजनाओं से संबंधित हैं या प्लान से संबंधित हैं, तो जितनी भी क्वेश्चंस बनते थे उनको मतलब ऑलमोस्ट मैंने तैयार कर लिए हैं उनको, या तो बुक के फॉर्म में या फिर जैसे भी है पीडीएफ से, जैसा भी अपने को कन्वीनियंट लगता है उस हिसाब से आपके पास में वो कंटेंट पहुंच जाएगा। क्योंकि अब मैं ये मान के चल रहा हूँ मेरी तरफ से कि आपने पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन स्पेशली पार्ट बी के लिए आपने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, क्योंकि खूब आपको टाइम मिल गया। मैं भी धीरे धीरे ही आपको करवा रहा था कि साथ साथ में आप कवर करते हुए चलो। तो अगर आपने बुक ले ली है, परचेज कर ली, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, तो अगर आप बुक ले ली है, आपने कवर कर लिया अच्छा, तो आप जल्दी जो है आपको एमसीक्यू मिलने वाले हैं, चाहे वो पीडीएफ के फॉर्म में मिल सकते हैं, वो हम देख प्लान कर रहे हैं उसके लिए। क्योंकि आपको पता है आजकल कॉपी पेस्ट वाला ज़्यादा ही चल रहा है। अपनी जो ये योजनाएं हैं ये आपको कई बड़े बड़े चैनल्स के अंदर देखने को मिलेंगी, जिनका अच्छा खासा स्टेट लेवल पे नाम है, अगर आपने देखा होगा तो। ठीक है, और जो लोग देख देख लिया है जिन्होंने, वो समझ भी गए होंगे कि अपनी अगर आप बुक से देखोगे तो हूबहू लाइन टू लाइन जो है वो पिकअप की है, और मतलब एक ब्रांड है खुद में, उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, हालांकि मैं उनका नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, फिर भी आपको पता चल ही जाएगा कॉपी पेस्ट वाला। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, यहाँ तक अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, तो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में। आज थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका बी पार्ट का सिलेबस मेरी तरफ से पूरा है। अब कुछ अगर एमसीक्यू पे हम काम करने का, अगर आपका रेस्पॉन्स ठीक रहता है तो हम कर लेंगे स्टार्ट। ठीक है, धन्यवाद।